ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दूसरी बात है कि जो जिस शैली में हम पहले करते थे, अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। पहले आज्ञा पालन का जमाना था, हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है। अपना मोबाइल, सब लोग ऑफिस से पति पत्नी दोनों आते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, भूख लगी है इसलिए कुछ खा लेते हैं। हर एक आदमी अपना मोबाइल लेके बाहर से मिलने के लिए आ गए, उनकी भी सुननी है ना। ऐसा आपका भी अनुभव है। इसको बदलना पड़ेगा तो समय मिलेगा। समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा। बच्चा अपना कितना भी दूर चला जाए, जीवन में उसको अनुभव जरूर आता है कि हमारा अपना क्या है, इसका महत्व दुनिया में है। तो लाख बाहर गया तो भी कभी आकर आपको पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा है, इसका उत्तर चाहिए। क्या है, हमको जैसे पूछते हैं, विदेशों में तो पूछते ही है कि भाई ये बंदर के मुख जैसा भगवान और हाथी के मुख जैसा भगवान, ये क्या मामला है। अब वो घर में आके पूछते तो घर में पिताजी को पता नहीं, माताजी को पता नहीं। टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक पर बच्चों को छोड़ देना है क्या। अपने बच्चों की परवरिश पहले 12 साल तक अपने हाथ में रहती है। हम कुछ उनको बताएंगे कि नहीं, तो हम सीखेंगे कि नहीं, हमें जानकारी लेनी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। उसके आधार पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ेगा। जो हम उनको बताएंगे वो अपने जीवन में उनको दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं मानेगी नई पीढ़ी, जो आप कर रहे हो वो बोलो। वो तो बड़ा वो विश्लेषण करते हैं। फोन पर भी झूठ बोल रहे पिताजी, तो माताजी को कहते कि हमको कहती हो, वो तो झूठ बोल रहा, क्योंकि IQ बड़ा है, EQ नहीं बड़ा है अभी, इसलिए चलेगा। तो अपनी शैली को हमको ठीक करना पड़ेगा। संस्कार जो होते हैं वो इस आत्मीयता में से, संवाद में से होते हैं, उदाहरण में से। ये 3 घटक आवश्यक है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कभी भी ये आवश्यक थे, है और रहेंगे। और ये अगर पक्का है तो उस टेक्नोलॉजी के चक्रव्यूह से उसको बाहर आना आसान होता है। कभी अंदर जाके फंस भी गया तो भी बाहर का रास्ता खोजता है और बाहर आ जाता है। लेकिन उसको ऐसा तैयार करना पड़ेगा। आपस में मिलते रहना। रिश्तेदारी कितनी व्यापक होती है, केवल अंकल और आंट से काम नहीं चलता हमारे यहाँ। मेरे भाई, फूफेरे भाई, चचेरे भाई, ये वो ऐसा चलता है। और ये सब लगाव कायम रहते हैं। तो फूफेरे भाई के साले का विवाह है, इसलिए जाना पड़ता है किसी, मेंटेन करते हैं। अभी हमारी परंपरा है, इसको बने तक धीमा नहीं करने देना, मिलते जुलते रहना और साथ में बच्चों को लेके जाना, घर के सबको लेके जाना जितना बन सकता है। तो इससे एक बंधन बनता है, एक व्यापकता आती है सोचने के दायरे में।